हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जीए सेक्शन की हेल्प से आप किसी भी मेन एग्ज़ाम की ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं एंड कैसे आप जीए में 90% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही क्वेरी होती है कि हम प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेते हैं बट मेंस एग्ज़ाम हमारा 1 से 10 मार्क्स से रह जाता है। सो उन सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिनका भी मेंस एग्ज़ाम कुछ मार्क्स से रह जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कितने मंथ्स की करंट अफेयर हमारे लिए ज़रूरी है। 6 मंथ मोस्ट प्रोबेबली ज़रूरी होती है, जिसमें से 4 मंथ जो एग्ज़ाम से जस्ट प्रायर होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब आपको कम से कम 2 आवर्स डेली देने पड़ेंगे, जिसमें से 1.5 आवर्स लर्निंग के लिए एंड 30 मिनट्स रिवीजन के लिए। अगर आप लर्न जल्दी कर लेते हैं और आप कैचिंग पावर अच्छी है, 1 आवर 15 मिनट्स आप लर्निंग को दे दीजिए एंड 45 मिनट्स रिवीजन को आप दे सकते हैं। एंड सोर्स, सबसे बेस्ट सोर्स है अफेयर्स क्लाउड। मैंने पहले भी वीडियो में अफेयर्स क्लाउड को मेंशन किया था एंड अगेन मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपको 90% मार्क्स लाने हैं तो आप किसी यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो मत देखिए। उससे अगर आपको इससे अफेयर्स क्लाउड से फ़ायदा ना हो तो आप मुझे बताइएगा एग्ज़ाम के बाद। ये मैंने खुद अपने ऊपर एग्ज़ामिन किया है कि अगर मैंने अफेयर्स क्लाउड अच्छे से रीड किया है तो वहाँ पे मेरे जीए सेक्शन में अच्छे मार्क्स रहे हैं। स्टडी प्लस क्वेश्चन आंसर, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टडी प्लस क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका यही है कि आप स्टडी पीडीएफ के कुछ पेजेस पहले करिए, एटलीस्ट 1 to 15 पेजेस। फिर क्वेश्चन आंसर पीडीएफ आप अराउंड, मान लीजिए अगर उसमें 800 क्वेश्चन है तो आप अपना टारगेट बना लीजिए कि मुझे एटलीस्ट 25 क्वेश्चन पर डे करने हैं। अब 25 क्वेश्चन पर डे का मतलब ये है कि उसको एक्सप्लेनेशन के साथ करना है, उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, तो आप उसके साथ करिए। अगर आप 2 आवर्स डेली देते हैं अफेयर्स क्लाउड को, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आप 90% मार्क्स इजीली अचीव कर लेंगे। आउट ऑफ 40 यू विल गेट इजीली 30 to 35 मार्क्स एंड आउट ऑफ 50 इजीली 40 मिनिमम। सो ये एक जीए सेक्शन का जो रोल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको मेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। बिकॉज अदर सेक्शन में मोस्ट प्रॉब्ली 1000 में से हार्डली 10 या 20 कैंडिडेट ऐसा होता है जो अच्छा स्कोर करता है एंड बाकी सब एवरेज ही रहते हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है ओवरऑल, सो जीए में अगर आपका स्कोर 90% या उससे अबव होगा, एटलीस्ट 85 to 90% भी होगा, जस्ट लाइक आउट ऑफ 40 30 to 35 मार्क्स भी होंगे, सो आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अफेयर्स क्लाउड को ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए एंड अच्छे से उसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अभी टाइम है, मेंस एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में हो जाएगा एसबीआई का। बिकॉज ऑफ कोरोना यही लगता है कि अगस्त से पहले नहीं हो पाएगा, बिकॉज सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल नहीं है एंड 15 से फिर से लॉकडाउन होने के चांसेस हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए अगर आपके पास टाइम है और अच्छे से जीए सेक्शन को करिए। एंड अगेन सेइंग, किसी को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे वो व्हाट्सएप कर दे, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से। आई विल सेंड, मैं सेंड कर दूँगा।
एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और 2 आवर्स डेली दीजिए। यहाँ से जीए सेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आई एम अगेन सेइंग टाइम वेस्ट मत कीजिए। एंड अगर आप आउट ऑफ 50 35 प्लस मार्क्स भी ले आते हैं सो वो बहुत आपको इजीली कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करेगा। बिकॉज़ लास्ट ईयर मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम अराउंड 8 या 9 मार्क्स से रहा था एंड जीए में मेरे 25 मार्क्स थे। सो अगर मेरे 35 प्लस होते तो मैं इजीली उसे क्लियर कर लेता। इसलिए बिकॉज़ अदर सेक्शन का जो स्कोर है वो उतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज़ वो हार्डली 1000 में से 10 या 20 कैंडिडेट्स होते हैं जो उसमें अच्छा स्कोर करते हैं। बट जीए में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं। एग्ज़ाम से एटलीस्ट 2 मंथ पहले से भी अगर आप 2 आवर्स दे रहे हैं और अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं सो आप इजीली कर सकते हैं। एंड अफेयर्स क्लाउड को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए प्लीज़, बिकॉज़ एग्ज़ाम के बाद आप देखेंगे कि ज़्यादातर 95% क्वेश्चन अफेयर्स क्लाउड में से आपको मिलेंगे। हार्डली कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं उसमें मेंशन होते हैं, अदरवाइज़ सारे क्वेश्चन उसमें मेंशन होते हैं जो भी करंट से रिलेटेड होते हैं। कोर बैंकिंग का अगर 1 या 2 क्वेश्चन है तो उसके लिए आप पूरी कोर बैंकिंग मत पढ़िए, आप उस पर फोकस करिए जहाँ से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। So thanks for watching. Please subscribe and share the channel if you like the video, and please व्हाट्सएप करिए मुझे अगर आपको पीडीएफ चाहिए। एंड अभी से आप अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए जिससे आपके जीए में इजीली 35 प्लस मार्क्स आएँ। एंड अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कीजिए, यही एक ऑप्शन है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जीए सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।